हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था एडीआर, जीडीआर और कमर्शियल बैंक के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ट्रेड क्रेडिट के बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है। सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट have established special financial institution for providing industrial finance. These institutions provide medium and long-term finance. Financial institutions are classified into 4 categories as follows. So, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया है चिल्ड्रन, जो क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल फाइनेंस देते हैं। इंडस्ट्री को या कॉर्पोरेट्स को क्या करते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। और ये जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं ये लॉन्ग टर्म या फिर मीडियम टर्म के लिए होता है। ठीक है, सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है आपकी बुक में उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया टोटल कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 4 कैटेगरीज में। ठीक है, सबसे पहला देख लेते हैं डेवलपमेंट बैंक्स, उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसके बाद इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन और लास्ट में स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब चिल्ड्रन आपकी बुक में जो डेवलपमेंट बैंक है इसको भी 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्या आता है, IDBI, उसके बाद आता है IFCI, फिर आता है ICICI, उसके बाद SIDBI और उसके बाद IRBI। ठीक है, सो चिल्ड्रन यहाँ पे जो डेवलपमेंट बैंक है ये 5 टाइप्स में बटी हुई है। IDBI हो गया, IFCI हो गया, ICICI हो गया, SIDBI हो गया, IRBI हो गया। ठीक है, सो चिल्ड्रन ये सब की जो फुल फॉर्म है वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फुल फॉर्म जो है वो बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज आपको टेक्स्ट बुक में ये आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, आप टेक्स्ट बुक ओपन करना, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखना, तो उसके नीचे जो है वो सब फुल फॉर्म लिखे होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कौन सी कैटेगरीज हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की इंडिया में। ठीक है, और वो कितने टाइप्स में बटी हुई है। ठीक है, सो डेवलपमेंट बैंक देखा आपने 5 टाइप्स में बटी हुई है। अब देखते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितने टाइप्स में बटी हुई है। सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो चिल्ड्रन वो 3 टाइप्स में बटी हुई है। कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन प्रोवाइड कर सकती है, वो है RCTC, TDICI और TCI। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, ये भी 3 टाइप में बटी हुई चिल्ड्रन। से सबसे पहला आता है LIC, उसके बाद आता है UTI और उसके बाद आता है GIC। ठीक है, ये सारे के फुल फॉर्म भी आपको आपके टेक्स्ट बुक में आसानी से मिल जाएंगे। और लास्ट में स्टेट लेवल पे इंस्टीट्यूशन है जो लोन प्रोवाइड करते हैं, वो कितने टाइप के चिल्ड्रन, वो है 2 टाइप की। पहले है SFC और उसके बाद है SIDC। ठीक है, तो ये सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है चिल्ड्रन इंडिया में, ठीक है, जो क्या करती हैं, इंडस्ट्रियल फाइनेंस जो है प्रोवाइड करती है। ओके, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। आई बात समझ में, जो मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी प्रोवाइड करती है। क्लियर हो गया, तो ये था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया के। अब हम बात करते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे चैप्टर का, वो है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है चिल्ड्रन, सी देख लेते हैं। Trade credit refers to the facility or a credit extended given by a manufacturer, wholesaler and supplier of goods to purchaser but receive payment after the credit period from the date of purchase. See children, ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, एक फैसिलिटी होती है जो मैन्युफैक्चरर या होलसेलर या सप्लायर क्या करता है, अपने कस्टमर को एक फैसिलिटी देता है कि वो क्या करता है, गुड्स को जो है वो बेच देता है। ठीक है, कस्टमर को बोलता है कि आप गुड्स ले जाओ और आपका जो पेमेंट है वो आप क्या करना, बाद में करना। वो एक स्पेसिफिक पीरियड देता है और बोलता है कि वो टाइम पे आप क्या करना, गुड्स का पेमेंट करना। तो उस फैसिलिटी को हम बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। आई बात समझ में। से मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड सप्लाई ऑफ गुड्स और मटेरियल आर कॉल्ड ट्रेड क्रेडिटर्स। और जो भी मैन्युफैक्चरर है या होलसेलर है या जो सप्लाई जिसने ये गुड्स को या मटेरियल को सेल किया है, ठीक है, उसे हम कहते हैं ट्रेड क्रेडिटर्स। ओके, so trade credit is not a cash loan, it is a form of a credit sale of goods/services which has to be paid at a future date after the sales take place. ठीक है, ट्रेड क्रेडिट चिल्ड्रन कोई भी लोन नहीं है, कैश लोन नहीं है, ये एक तरह की ऐसी फैसिलिटीज़ है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को सेल किया जाता है और कस्टमर से कहा जाता है कि आप फ्यूचर डेट में वो जो सेल किया गया गुड्स है उसका पेमेंट कर दो। ओके, आई बात समझ में।
See, this practice is done by business concern which an intention to increase its sale or turnover to generate additional business and maintain good relationship with the purchaser। और ये जो प्रैक्टिस है वो बिजनेस इसलिए करते हैं ताकि उनका जो सेल है और उनका जो टर्नओवर है वो क्या हो, बढ़ जाए, वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। और वो क्या कर सके, परचेसर के साथ या कस्टमर के साथ क्या कर सके, रिलेशनशिप मेंटेन कर सके, ठीक है। इसीलिए ये प्रैक्टिस की जाती है ट्रेड क्रेडिट। ओके, so suppliers sell the goods and allow 30 days or more for bill to be paid. They even offer discount if bills are clear within 30 days। और सप्लायर क्या करता है, 30 दिन का या उससे ज़्यादा का, डिपेंड करता है सप्लायर पे, ठीक है, 30 दिन का या उससे ज़्यादा का टाइम देता है और उस टाइम पे जो परचेसर या जो कस्टमर है उसको बिल जो है वो पे करना पड़ता है, ठीक है। और समझो 30 दिन हो गए या उसके बाद भी जब उसने बिल पे कर दिया उसके बाद भी चाहे तो सप्लायर क्या कर सकता है, परचेसर को ऑफ़र दे सकता है डिस्काउंट का। आई बात समझ में? क्लियर हो जाने के बावजूद भी अगर बिल क्लियर हो जाता है उसके बाद भी चाहे तो सप्लायर परचेसर को ऑफ़र डिस्काउंट कर सकता है, ठीक है, डिस्काउंट ऑफ़र दे सकता है। आई बात समझ में? तो अगर लेमन लैंग्वेज में सिंपल वर्ड में कहूँ तो भाई ट्रेड क्रेडिट एक ऐसी फैसिलिटी है जहाँ पे परचेसर को क्या मिलता है, गुड्स मिल जाता है उधारी पे और बदले में परचेसर जो है बाद में सेलर को या सप्लायर को पे कर सकता है मनी। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? तो चिल्ड्रन आई होप आपको अच्छा लेक्चर समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है हमारा चैप्टर नंबर 2 एसपी का भी अब बड़े आराम से कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद अगर चिल्ड्रन आप अपनी बुक में देखोगे तो डिफरेंशिएट बिटवीन आपको दिखाई देगा, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन मैं इसीलिए नहीं करा रहा हूँ बिकॉज आपको मेरे हिसाब से आपको अभी ये चैप्टर जो है आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, राइट। तो आप पहले खुद प्रैक्टिस करिए उसे, ठीक है। अगर मान लो डिफरेंशिएट बिटवीन है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बीच में, तो आपको इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर क्या होता है ये तो आपको पता ही है ना। तो आप खुद ही उसको प्रैक्टिस करिए, देखिए कि आपको समझ में आया है कि नहीं। अगर आपको समझ में आया तो आप उसको पॉइंट्स बना के लिखना स्टार्ट करिए, ठीक है, लिख के प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है चिल्ड्रन वो क्लियर हो जाएगा। ओके, फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो आई होप चिल्ड्रन आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।